अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूँ यासिर अब्बासी। नाजरीन, इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से काफ़ी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पर दावा किया जाता है कि लाखों लीटर दूध जो है वो तल्फ़ किया गया है, गोदाम सील किए गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एफ़आईआर दर्ज की गई हैं और उसमें मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया जाता है। ये दावे जो है वो काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या ये दावे जो है महज एक ड्रामाई कार्रवाइयाँ हैं या ये मुस्तकिल तौर पर जो है इन लोगों के खिलाफ एक क्रैक डाउन शुरू किया गया है? इस हवाले से हमने माजी में भी देखा है कि जो फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं वो महज एक फ़र्ज़ी सी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के जुर्माने आयद किए जाते हैं और जुर्मानों के बाद वही जो मिलावट ज़्यादा दूध है, वही जो मोहलिक और जहर आलूद दूध है वो ढंके की चोट पे जो है वो लोग बेचना शुरू कर देते हैं। और हमने देखा है कि बड़ी तेज़ी से जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं उनका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो फूड अफसरान जो सील करते हैं, एफ़आईआर देते हैं, वही जो भारी भरकम जुर्माने आयद करते हैं इस माफिया के खिलाफ। और जब ये जुर्माने अदा कर दिए जाते हैं, वो 3 लाख हैं, वो 5 लाख हैं, और उसके बाद वही अफसरान आके, फूड सेफ्टी अफसरान आके जो है वो वही डिसील किया जाता है। उन्हीं तमाम तर गोदामों को, उन्हीं तमाम तर कारखानों को, उन तमाम तर दुकानों को डिसील किया जाता है। यहाँ से हम इस महकमे की कारकर्दगी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक फ़र्ज़ी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन इसके बाद जब इनको जुर्माने अदा करने के बाद इनको एक खुला लाइसेंस जारी कर दिया जाता है महकमा फूड की जानिब से, और वही जो आपने जिस पे जुर्माना किया था, सैम्पलिंग की थी, अगर वो दूध उस वक्त मिलावट ज़्यादा था, मौलिक था, मुज़र सेहत था, तो जब आपको जुर्माने अदा कर दिए तो उसके बाद क्या गारंटी है कि ये दूध जो है वो अमृत बन गया है या ये एक सेहत अफ़ज़ा दूध है? इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन इसके बाद जो है वो महकमा फूड अपनी आंखें बंद कर लेता है और इनको खुली छूट दी जाती है। इस हवाले से हमने देखा है कि इससे कबल भी थाना खन्ना की हदूद में एक कार्रवाई अमल में लाई गई और बड़ा उसको सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट किया गया, मीडिया ने भी उसको हाईलाइट किया, और जो महकमा फूड था उसकी जानिब से 3 या 5 लाख का जो जुर्माना था वो किया गया, और उसके बाद जुर्माना अदा करने के बाद वही कारखाना जो है दोबारा उसने अपना काम शुरू कर दिया और खुलेआम और सरेआम जो है वो ये मोहलिक ज़्यादा दूध फ़रोख्त करने लगे। और इसमें भी जो हालिया कार्रवाई की गई है इस्लामाबाद के एक इलाके में, मोहम्मदी टाउन में, उसमें हमने देखा कि एक भारी मिकदार में जो है वो दूध तल्फ़ किया गया, और शनीद ये भी है कि एफ़आईआर्स दी गई हैं और एक जो मिलावट ज़्यादा जो दूध तैयार करने के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स थे या मुख्तलिफ़ मवाद था वो भी ज़ब्त किया गया है। अब देखना ये है कि क्या ये महकमा फूड जो इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी है, क्या ये एक मुस्तकिल कार्रवाई अमल में लाएगी या महज ये एक ड्रामाई और रस्मी कार्रवाई होगी पहले की तरह और रवायती अंदाज में ये महकमा काम करेगा? क्योंकि आज तक हमने देखा है कि अगर इस माफिया के खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई की जाती, इनकी जो मशीनरी है वो जब्त की जाती और इन लोगों के खिलाफ जो है वो दिफात, मजबूत दिफात के तहत एफआईआर दर्ज की जाएं, इनके असासे जब्त किए जाएं, ताकि ये इंसानी जो जानों के साथ खेलने का ये एक कारोबार है, घिनौना कारोबार है, ये बंद किया जा सके। मैं ये समझता हूँ कि ये मंशियात से ज़्यादा ख़तरनाक जो है ये कारोबार है, क्योंकि इससे बच्चे, बूढ़े, मरीज, हज़ारों लोग मुतासिर होते हैं। मंशियात से तो मखसूस एक तबका आप ये कह लें कि नौजवान मुतासिर होते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि उनके खिलाफ जो है अगर 200 ग्राम से ज़्यादा की मंशियात बरामद हो तो उनके खिलाफ मजबूत दफात के तहत जो है 9C के तहत जो एफआईआरें दी जाती हैं। लेकिन इस मिलावट ज़्यादा जो माफिया है इनके खिलाफ हमने देखा है कि नॉर्मल सी एक सरसरी सी कार्रवाई होती है और उसके बाद उन्हीं लोगों को खुला लाइसेंस दे दिया जाता है कि आप जो है वो खुले आम जो है आप इसकी फ़रोख्त शुरू कर दें। उनको बाकायदा तौर पर लाइसेंस जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि महकमा जो फूड अथॉरिटी इस्लामाबाद है इसकी एक नाअहली भी है, क्योंकि अगर आप मजबूत दिफात के तहत इन्हीं की वो तमाम तर मशीनरी, इनके असासे जब्त करें, इनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें महफूज रह सकती हैं। इससे कबल भी हमने देखा है कि जो मुख्तलिफ कारखाने हैं और मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं उनको सील तो किया जाता है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जो है जब वो जुर्माने अदा कर दिए जाते हैं, महकमे और फाइलों के पेट भर दिए जाते हैं, तो वही लोग जो है वो खुलेआम इन चीज़ों का जो है फ़रोख्त शुरू कर देते हैं।